एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे थेल्स, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बात है आज से 2500 वर्ष पहले की। तो थेल्स ने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक पदार्थ है जिसका नाम अंबर था, पीले भूरे रंग का था थोड़ा सा। तो उस पदार्थ को अगर हम किसी में रगड़ते थे तो उसमें एक अजीब सी शक्ति आती थी जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण रखती थी। तो जब उस समय लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन सी चीज है जिसे किसी पर रगड़ते तो उसके अंदर एक अजीब सा गुण आ जाता है खींचने वाला। लोग बहुत अचंभित हुए कि आखिर पता नहीं क्या है। ये बात है उस समय की, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, जब लोगों को आवेश के बारे में पता ही नहीं था। आज आपको पता है कि आवेश है, लेकिन 2500 वर्ष पहले लोगों को पता नहीं था। उसके बाद एक लंबे समय अंतराल चला और फिर सन 1600 ईस्वी की बात है, जब एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये, उन्होंने देखा कि जो ये खींचने का गुण है ये अंबर के सिवा कुछ और वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। बात समझ में आई? तो उन्होंने क्या किया, जो अंबर पदार्थ था, ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते थे। ग्रीक भाषा में अंबर जो पदार्थ था उसे क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन कहते थे, और उसके इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। जब उस समय ये चीज चली तब इस पर और थोड़ी सी खोज हुई, तो बोले कि ये जो प्रकृति है किसी को अपनी ओर खींचने की, ये जो गुण है, ये गुण जो है दो प्रकार का है, और दोनों ही गुण एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं। इसलिए हमने एक को प्लस और एक को माइनस कर दिया। बात आगे चली, खोज होती गई, नई नई जानकारियां बच्चों को मिलती गई, और आज हम पढ़ रहे हैं आवेश के बारे में। तो आज हम बात करते हैं आवेश क्या है। फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका स्टार्ट है 12th क्लास 2023 की तैयारी के लिए। 2023 बोर्ड की तैयारी करने के लिए बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, और आपको मिलेगा आज पहला वीडियो पहली क्लास का। तो आप देखेंगे सामने कि आज हम जानेंगे फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम जानते हैं कि आवेश क्या है। आज हम जानेंगे आवेश क्या है। जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक गुण उत्पन्न होता है जो हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण रखती है, जिससे वस्तु कैसी हो जाती है? आवेशित। मेरी बात समझ आई? तो अगर हम आवेश की डेफिनेशन की बात करें तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कह सकते हैं आवेश वह गुण है जो किसी दूसरी वस्तु को खींचने की प्रवृत्ति रखता है। तो अगर हम बात करें आवेश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे आवेश वह गुण है जो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो आवेश क्या है? किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे हम कहते हैं आवेश। आकर्षित और प्रतिकर्षित का मतलब क्या है वो समझिए बच्चों। एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, अगर ये दोनों वस्तु के पास पास चली हैं, इसका मतलब ये दोनों में आकर्षण का बल है, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। अगर इन दोनों को पास पास करने की कोशिश करें लेकिन ये दोनों वस्तु एक दूसरे को दूर
धक्का दे रही हैं। तो किसका मतलब क्या है कि ये वस्तु कैसी हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। बात क्लियर? यानी कि वस्तुओं का वह गुण जो किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है, वो चीज क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? तो आवेश के बारे में बात क्लियर हुई आपकी। बात और थोड़ी आगे चलिए, आवेश क्या है, पहला प्रश्न क्लियर है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे आवेश के प्रकार क्या हैं। आवेश के प्रकार क्या हैं? विद्युत आवेश के प्रकार क्या है? दूसरी अगर बात करें तो विद्युत आवेश के प्रकार क्या है, तो आपको पता है दो आवेश होते हैं, एक आकर्षित करता है, दूसरा प्रतिकर्षित करता है। ये दो गुण होते हैं। तो आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश दूसरा और एक आवेश दूसरा। अब यहां बात आती है कि सर दोनों आवेश के नाम क्या है। तो बेटा आवेश जब प्रकृति में एक दूसरे का अपोजिट हैं तो उसे हम एक को प्लस माना है तो दूसरे को हमने माइनस माना है। बात क्लियर? किसी नाम नहीं रखा, इसकी क्वालिटी है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कोई एक ऐसा नाम बताया गया है जिससे ये चीज साबित हो सके कि ये दोनों ही एक दूसरे कैसे हैं, अपोजिट है। दोनों ही कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे अगर हम देखते हैं आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आवेश आपके होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक होता है धनावेश और नंबर दो होता है आपका ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक होता है आपका धनावेश और नंबर दो कौन सा होता है? ऋणावेश। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि धनावेश किसे कहते हैं, तो धनावेश किसे कहेंगे? जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वस्तु होती है धनावेशित। इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे, पहले समझ लो, एक मिनट के लिए देख लो कि जैसे हमने सोडियम के बारे में समझाया आपको, कोई सा एक पदार्थ ले लिया हमने, आपने क्या किया, एक सोडियम के बारे में समझा रहे। देखिए क्या है कि कोई भी पदार्थ होता है, सोडियम लेते हैं, इधर समझ में आ रहा क्या, इधर दिखा दें कि कोई भी एक सोडियम है, सोडियम का हमने एक परमाणु लिया। क्या लिया? परमाणु लिया। ठीक है। तो आपको पता है परमाणु का जो मध्य भाग होता है, किसी भी परमाणु का जो मध्य भाग है, ये जो मध्य भाग है इसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों ओर लगाते हैं चक्कर। इतनी बात क्लियर? दूसरी अगर हम बात करते हैं तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। इतनी बात क्लियर? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज और प्रोटॉन पर होता है प्लस का चार्ज। बात क्लियर? बच्चे बहुत से पूछते सर इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज क्यों होता है, सर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज क्यों होता है? ये बात हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों को पता है वो तो कमेंट करके बता दें, जिसको नहीं पता है वो भी लिख दें सर हमें नहीं पता है। क्लियर? सामने देखिए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी अगर हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु होता है विद्युत उदासीन। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की होगी उतनी संख्या किसकी होगी? प्रोटॉनों की होगी। अब एक बात समझना बच्चों, अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो परमाणु क्रमांक को हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक को हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? अब बात को समझो, अगर 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगर 11 ही इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। बात क्लियर? समझिए जरा इधर,
इधर देखिए कि सोडियम परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? -11। प्रोटॉनों की संख्या किसकी होगी? +11। और दोनों की संख्या समान हो जाएगी तो कट जाएगा, उत्तर क्या बचेगा? 0। यानी जो परमाणु है कैसा हो जाएगा? उदासीन हो गया, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं रगड़ने की, अगर आपने इस पर ये चीज ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन या तो इस पे आ जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। बात के लिए यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अदला बदली होगी। वही कंडीशन यहां पर है। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अदला बदली करते हैं, सपोज दैट यहां इलेक्ट्रॉन -11 है, कितने हैं? -11 हैं, ये +11 हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन में कमी कर दें, इलेक्ट्रॉन में क्या कर दें? कमी, तो हमने मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो यहां कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? यहां पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अगर हम घटाकर देखते -10 + 11 बराबर +1, यानी कि आवेश प्लस का आ गया, आवेश प्लस का आ गया। इसका मतलब परमाणु कैसा हो गया? परमाणु कैसा हो गया? धनावेशित हो गया, धनावेशित हो गया। कब हुआ धनावेशित? जब इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी हमने? जब इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी? इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जब आप कमी कर देंगे तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इसलिए परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित। तो अगर हम बात करें आवेश कितने प्रकार के होते, तो आप कहेंगे सर आवेश धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। अगर हम धनावेश बोलें कि वस्तु धनावेशित कब होती है, तो आप कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी कर दें तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। बोलो इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धनावेशित हो जाती, धनावेशित हो जाती है। बात क्लियर? और वस्तु ऋणावेशित कब होती है? जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु हो जाती है कैसी? ऋणावेशित। बोलो एक बार थम्स अप लाइक करो, लाइक, और बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? चलिए अब ये चीज एक बार समझ लो। चलिए ये चीज डिटेल में समझा देंगे। प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है ये, परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? बहुत अच्छे से समझना बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से समझें कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ की। जैसे अम्बर एक पदार्थ था, लोहा एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है। तो प्रत्येक पदार्थ की खासियत क्या होती है? वो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने? समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम आपको आज बात करते हैं एक परमाणु की। हमने आपकी एक बात किसी करी? परमाणु की। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पूरा इसी पे आधारित है, समझिए। इसे हम नाभिक कहते हैं और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु क्या है? परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात क्लियर? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, तो परमाणु जो होता है बेटा, परमाणु कुछ खासियत देख लो जो परमाणु की बातें हैं महत्वपूर्ण। परमाणु जो होता है
3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर? कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक बात क्लियर। दूसरी बात, परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। एक बात क्लियर हो गई। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समान होती है। और परमाणु खासियत एक और होती है, समस्त द्रव्यमान केंद्र में होता है, समस्त द्रव्यमान केंद्र में होता है, केंद्र में होता है। ये सारी पॉइंट आपको पता होने चाहिए किसी भी परमाणु की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कोई भी आवेश नहीं होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर होता है कोई भी आवेश नहीं होता है। बात क्लियर? अगर हम पूरे परमाणु की बात करें, जो नाभिक होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लोग उपस्थित रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही उपस्थित रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोल गोल कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। बात क्लियर? अगर हम बात करें अधिकता की और कमी की, तो जब भी आप किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों की होती है अधिकता। कैसे होती है? जैसे इस उंगली पर इस पेन को रगड़ते हैं तो इसके कुछ परमाणु इस पे जा सकते हैं, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे जा सकते हैं, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकते हैं। ये होना संभव है, जिसके कारण दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करने लगता है। बात को समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें परमाणु उदासीन होता, अगर इसमें 100 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 100। समझ गए? इस पर माइनस का चार्ज है, इस पर प्लस का चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसे किसी दूसरी वस्तु के साथ घर्षण कराया जाता है और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन उस दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, अगर उस दूसरी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इस जगह केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 90 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। यानी आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर चले गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। बोलो बात क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई है। अब आप अगर देखेंगे तो प्लस के कितने हैं? आप कहेंगे कि सर प्लस के हैं 100, और हम कहें माइनस के कितने? तो आप कहेंगे सर माइनस के 90। तो हम बोलेंगे कुल कितने हुए? तो आप कहेंगे सर कुल हुए हैं प्लस के 10। तो हम कह सकते हैं प्लस का आवेश आ रहा है, यानी परमाणु जो आपका है वो आपका हो गया है धनावेशित। कैसा हो गया? धनावेशित। अतः कवि आपसे ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण परमाणु धनावेशित होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की, सेकंड कंडीशन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो पहले प्रोटॉन आपके थे प्लस के 100, इलेक्ट्रॉन आपके थे माइनस के 100। कब? स्टार्टिंग में। अब आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनों की कर दी अधिकता। तो आपने क्या कर दिया? 10 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दिए, सपोज दैट कुछ भी बढ़ा सकते, तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ा दी आपने। अब बच्चों आपसे हम कहें बेटा कुल अब इस समय क्या आवेश है, तो आप कहें सर इसे घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करने पर वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि
परमाणु क्या है? परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर होता है कोई भी आवेश नहीं। और अगर हम किसी भी परमाणु से अगर हम इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं, किसी भी परमाणु से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देंगे तो प्लस का आंसर बचता है, जिस कारण हमारा परमाणु हो जाता है धनावेशित। और यदि हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देते हैं तो उत्तर आता है -10, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो परमाणु है वो कैसा हो गया? ऋणावेशित। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, फिर हमें बताइए कि कैसे आपका आंसर आया। क्लियर है क्या? साफ कर दें इसे। चलिए, धन्यवाद। चलें आगे। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश का मात्रक। अगर हम बात करें विद्युत आवेश के मात्रक की, तो आप देखेंगे कि विद्युत आवेश का मात्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर हम आवेश के मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ऐसा ही मात्रक इसका होता है कूलाम। और अगर सबसे बड़े मात्रक की बात करते हैं हम, अगर सबसे बड़ा मात्रक अगर हम पूछते हैं आपसे, तो आप कह सकते हैं कि सर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। बोलो, बात क्लियर है क्या? अगर हम बात करते हैं अन्य मात्रक की, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है क्या? विद्युत धारा बराबर एकांक समय में प्रवाहित आवेश। क्लियर? इसका गुणा अगर हम इसके साथ कर देते हैं तो आप कहेंगे कि सर विद्युत धारा गुणा में समय बराबर में आवेश। बोलो, बात क्लियर है क्या? जिससे हम ये कह सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर गुणा समय का मात्रक होता है सेकंड बराबर में आवेश। तो आवेश का एक अन्य मात्रक और निकल के आ गया, क्या? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो बात क्लियर है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलिए, एक पॉइंट और देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? यहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता नहीं है वो नीचे लिख के कमेंट में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर आप देना चाहें तो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक माइक्रोकूलाम में कितने एम्पियर सेकेंड होते हैं? जबकि आपको पता है कि 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। प्रश्न क्या है? 1 माइक्रोकूलाम बराबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पियर इंटू सेकेंड। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। तो बाकी का शेष कल के वीडियो में हम जानेंगे। आवेश संरक्षण का नियम, मूल आवेश किसे कहते हैं, ये सारी बातें जानेंगे हम कल के वीडियो में।
आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी का शेष कल मिलेंगे इसी चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त।